हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 वालों के लिए 100 मार्क्स हिंदी लैंग्वेज पेपर का, चाहे आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए सिलेबस एक ही है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 12 बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए VVJ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज पहले कर रहे हैं। दोस्तों, ये 10वां चैप्टर है जूठन। इससे पहले 9 चैप्टर हम लोग अपलोड कर चुके हैं। जो छात्र नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोग को वहाँ पे बताया है। ठीक है, इस चैप्टर जैसे ही खत्म होगा मैं आप लोग को वहाँ पे मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक भी प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं दोस्तों, काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए मिल जाएंगे बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे। दोस्तों, 2022 के बोर्ड परीक्षा में जो 50% ऑब्जेक्टिव किया गया है दोस्तों, आप लोगों को मतलब 100% ऑब्जेक्टिव किया गया है, जिसमें आप लोगों को 50 का ही जवाब देना है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर अपलोड कर दिया गया है दोस्तों इस वेबसाइट पे starkastudypoint.com पे। तो जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा या फिर गूगल पे सर्च कीजिएगा, काफ़ी आसानी से आप लोग को वहाँ पे मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे 10वां चैप्टर जूठन, जिनके लेखक है यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। हम लोग पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में यहाँ पे जीवन परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, इनके द्वारा क्या क्या लिखे गए हैं, कब इनका जन्म हुआ, कहाँ पे हुआ, इनके माता पिता का नाम क्या है, ये सभी चीज़ों की जानकारी हम लोग इसके बारे में जीवन परिचय में देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 के छात्र हैं और आगामी बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाह रहे हैं, मतलब 2022 के बोर्ड परीक्षा में बिहार बोर्ड से, तो ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे दोस्तों, हिंदी साहित्य के आंदोलन के महत्वपूर्ण रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म यहाँ पे कब हुआ था? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में वर्ला नामक गांव में हुआ। ठीक है, कब? 30 जून 1950 को। इनके पिता का नाम और माता जी का नाम यहाँ पे मुकुंदी देवी था और पिता का नाम यहाँ पे छोटन लाल। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये 3 चीज़ पूछा जाता है, इनके पिता, माता का नाम और इनका जन्म कब और कहाँ पे हुआ था। तो ये चीज़ मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दी है। आप लोग भी पढ़ सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि इन्होंने अपना प्रारंभिक अक्षर ज्ञान मास्टर सेवक राम मसीही के बिना कमरे तथा टाट टटाई वाले स्कूल से प्राप्त किया। इन्होंने बरला इंटर कॉलेज बरला से 11वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, किंतु 12वीं की परीक्षा में वो अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब 12वीं की परीक्षा में वो फेल हो गए। ठीक है, जिस कारण इन्होंने बरला कॉलेज छोड़कर देहरादून के DAV इंटर कॉलेज में दाखिला लिया, मतलब एडमिशन लिया। इनकी पढ़ाई कई वर्षों तक बाधित भी रही, मतलब नहीं पढ़ पाए दोस्तों किसी कारणवश वो। फिर सन 1992 में इन्होंने हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में MA किया। ठीक है, इसी दौरान इन्होंने देहरादून की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अप्रेंटिस की नौकरी भी की। अप्रेंटिस आप लोग जानते होंगे दोस्तों, इंटरमीडिएट के बाद मतलब जो ITI करके जाते हैं उनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या फिर कुछ डिग्री रहता है डिप्लोमा, उस तरह से इसमें नौकरी मिलता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। ठीक है, तो इन्होंने देहरादून की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अप्रेंटिस की नौकरी भी की, ये पूछा जाता है। तत्पश्चात मतलब उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा चंद्रपुर, जो अभी महाराष्ट्र में है, ड्राफ्टमैन के पद पर कार्य किया। वर्तमान में ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी के रूप में भी अभी कार्यरत है। ठीक है, इनका जन्म 1950 को हुआ था, मतलब इनका अभी मृत्यु नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये अभी कार्यरत है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में। फिर अपने उल्लेखनीय कार्यों के लिए ओम प्रकाश जी को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है, परिवेश सम्मान पुरस्कार भी मिल चुका है। फिर उसके बाद जयश्री सम्मान, ये सभी आप लोग याद रखिएगा किस वर्ष मिला है। फिर आता है कि कथाक्रम सम्मान आदि कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है .NET। अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उस क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या फिर किसी भी बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, NEET या 6ठी से 12वीं का क्वेश्चन हो, इसका जवाब मिलेगा .NET ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा .NET पर। साथ ही अब .NET ऐप पर पढ़िए कोटा के बेस्ट फैकल्टी से, जैसे GB सर, NS सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी .NET ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे .NET ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड कीजिए .NET। हैं कि इन्होंने महाराष्ट्र में मेघदूत नामक एक नाट्यिक संस्था की स्थापना की तथा इसके माध्यम से इन्होंने अनेक नाटकों में अभिनय भी किया
तथा मंच निर्देशन भी किया, मतलब डायरेक्शन भी किया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनके द्वारा कुछ रचनाएं जो कविता संकलन, कहानी संग्रह, आलोचना, आत्मकथा। झूठन जो है दोस्तों ये आत्मकथा है, पूछा जाता है आप लोगों को। अब जस्ट हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में, तो ये आत्मकथा है। ठीक है, देखिए कविता संकलन, सदियों का संताप, अब और नहीं बस, बहुत हो चुका, ये सभी कविता संकलन है इनके द्वारा लिखा हुआ। कहानी संग्रह भी है, सलाम, घुस बैठिए। आलोचना भी है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ये सभी इनके द्वारा यहाँ पे साहित्य की रचनाएं लिखे गए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो झूठन चैप्टर है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ दोस्तों, और ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे आप लोग कर सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से और मोबाइल ऐप के माध्यम से। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मोबाइल ऐप अभी नहीं आया है दोस्तों, जैसे ही आएगा आपको लिंक अपडेटेड मिल जाएगा। अभी वेबसाइट पे जाके आप लोग प्रैक्टिस सेट काफ़ी सारे क्वेश्चन का कर सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, मतलब किनके, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा कौन सी रचना लिखा गया है। प्रगीत और समाज तो नामवर सिंह का था। ये झूठन चैप्टर जो है दोस्तों, जो आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा हुआ, तो याद रखिएगा एक का ऑप्शन नंबर बी। दूसरा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की, तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं महाराष्ट्र में ये मेघदूत नामक नाट्य की स्थापना किया है, तो 2 का ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर देखते हैं यहाँ पे कि झूठन के हेडमास्टर का क्या नाम रहता है, तो ये रहता है दोस्तों कालीराम। क्या रहता है दोस्तों, कालीराम रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालीराम, जो इनके बचपन का टीचर था। 4 नंबर है कि ओम प्रकाश की आत्मकथा का क्या नाम है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं झूठन, जो एक ही लिखा हुआ है, आप लोगों के बुक में भी दिया हुआ है। 4 का ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर देखते हैं कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी कृति है, तो ये दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो है ये आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा ही लिखा हुआ है, तो इनकी ही कृति है। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं कि इनमें से कौन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, तो इनमें से कौन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, तो ये झूठन है जो आत्मकथा है। देखिए घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनके लेखक कौन है या फिर किनके द्वारा ये चैप्टर लिखा हुआ है, तो 6 का ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 7 नंबर देखते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बड़ला, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 8 नंबर की झूठन क्या है, रेखा चित्र है, शब्द चित्र है, कहानी है, आत्मकथा, तो ये आत्मकथा है। ठीक है, झूठन जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग जिनका जन्म 1950 में होता है, इनके माता पिता का नाम भी याद रखिएगा, अब जस्ट हम लोग पढ़े इनके जीवन परिचय में। 9 नंबर है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस वर्ष कथाक्रम सम्मान दिया गया। देखिए अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि आप लोग ईस्वी भी याद रखिएगा कि किस वर्ष कौन से सम्मान से पुरस्कारित किया गया है, तो किस वर्ष कथा क्रम सम्मान जो दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका 2000 ईस्वी में। कब दिया गया, 2000 ईस्वी में, तो 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या चाहते हैं, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि झूठन चैप्टर से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि भेद बुद्धि पर टिकी समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन। ठीक है, तो ये चाहते हैं दोस्तों आप लोगों के झूठन चैप्टर से, जो आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, इनके द्वारा आत्मकथा लिखा हुआ है। ठीक है, तो 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस चैप्टर से जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं दोस्तों या फिर पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए, जो इम्पोर्टेंट थे काफ़ी ज़्यादा। इसी तरह के आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को आगे के भी बताऊँगा। इसके अगले चैप्टर हम लोग हंसते हुए, मेरा अकेलापन, तिरिच और शिक्षा, ये आप लोग को गद्य खंड से ये 3 चैप्टर बचे हैं, जल्द से जल्द हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए यहाँ पे आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए।